12 खंड किए और वही शिवलिंग द्वादश के नाम से जाना जाता है। श्रोताओं, एक शिवलिंग पर्वत पर थे, वो पर्वत पर से शिवलिंग हवा के झोंके से वही समुद्र के किनारे में जिस बगल प्रभु श्री राम है वो गिर गए थे, वो जमी में रेता के अंदर चले गए थे। वही शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, वही शिवलिंग का मान रखने के लिए प्रभु श्री राम वहां पर एक रेते का ही शिवलिंग श्रोताओं बना दिए। वही शिवलिंग प्रकट हुए, वही शिवलिंग का स्रोत उसमें मिल गया और जैसे ही उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगे तो सोचे भाई एक तो ब्राह्मण चाहिए, तो लंकापति रावण को एक पत्री भेजे और लंकापति रावण आए, बोले आप इसमें पूजन कीजिए। तो लंकापति रावण बोले देखो हम वो पंडित नहीं हैं, कुछ भी सामग्री रहे कम और हम उसको पूजा कर दें, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। एक व्यक्ति का बेटा था अमेरिका में, अमेरिका से बिहार आया, बिहार में आकर के उनके पिता बोले नहीं नहीं एक काम करो, बेटा बड़ा दूर से आया है, हम कुछ सत्यनारायण भगवान का पूजा करा दें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में उस बेटे को बैठाए और ब्राह्मण देवता आए, बोले देखो एक धागा दिए, ध्यान देना जैसे पूजन होता है एक धागा तोड़कर कच्चा धागा उन बालकों को दिया और बोले देखो ये आप ले लो और बोलो वस्त्रम समर्पयामि, भगवान को आप समर्पण करो। बोले ये क्या है? इसे मान लो ये वस्त्र हैं और समर्पयामि कर दो, क्या ये वस्त्र हो जाएगा? बोले हाँ दे दो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? बोलो हाँ या नहीं। वस्त्र नहीं है, ये कच्चा धागा तोड़ देता है और कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि, आप बोल दो भगवान खुश हो जाएंगे। ये सब पूजन होने के बाद अंत में बोले अब तो विदाई चाहिए। बोले हाँ विदाई चाहिए। कितना? तो 1000। वो क्या किया, अमेरिका के आए हुए लड़का वो एक कागज में 1000 लिख दिए और बोले बाबा इसको आप स्वीकार कर लीजिए। बोले बेटा ये तू क्या दे रहा है? बोले 1000। बोले अरे ये कागज है, 1000 थोड़ी ना है, एक गोरा कागज है, तो 1000 लिख के दे दिया, ये थोड़ी ना हुआ पैसा। बोले बाबा मान लो यही रुपया है, मान लो यही रुपया है, आप रख लो। पंडित जी देखो कितना खुश हो रहे हैं, पंडित जी है ना आपके नगर के, बहुत खुश हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब दोबारा ऐसा हम नहीं करेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में रखो और वस्त्र पहना दो। अगर वस्त्र नहीं पहना सकते, जो वस्त्र आप पहन लिया है अपने आप को शिव समझ लो और वस्त्रम समर्पयामि, अपने ही वस्त्र को आप स्पर्श कीजिए और भगवान शिव को याद किए या जिस देवता का पूजन कर रहे हैं उसी को याद कीजिए। इस शरीर को समझिए ये शरीर ही वही है और इसी को ये हम समर्पित कर रहे हैं, तो खेल खेल में प्रभु खुश हो जाए। समझ गए? तो ध्यान देना, भगवान श्री लंकापति रावण आए। लंकापति रावण बोले हम जब भी करते हैं विधि से करते हैं, आपके पास पत्नी नहीं है। प्रभु श्री राम को कह रहे हैं आपके पास पत्नी नहीं है, पहले पत्नी लाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं देखो कितना दुष्ट है, ये कह रहा है पत्नी लाओ, ये खुद चुरा के ले गया है, अपने कैद में रखा है और बोलता है पत्नी लाओ उसके बाद पूजा होगा। ये महाशय आए, ये पहले भी कथा में हमारे गुरु जी के कथा में आते थे और इनका विशेष सहयोग होता था। ये आपके ही इलाके के हैं, आप इधर आओ, ये आपके ही इलाके के हैं। हालो आलोक बाबू के द्वारा अंगवस्त्र ठाकुर जी को सब जोरदार की ताली बजाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो और साथ ही साथ आलोक बाबू महाराज जी को भी अंगवस्त्र से सम्मानित कर जोरदार की ताली बजाते हैं। ये डेली आते थे वहां पर कथा में, ये डेली आया करे। सोचे भाई किधर से आ जाता है, तुरंत मालूम नहीं पता कथा हो रहा है बीच में आ जाए। और इनका बहुत अच्छा स्वागत कुछ भी करते थे। और
श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय। हल्का तो ध्यान देना। इसके बाद भगवान श्री राम को बोले लंकापति रावण, जे हम माँ सीता को ला रहे हैं परंतु मेरे अधीन में रहेगा। बोले ठीक। माँ सीता को लाए, अपने अधीन में रखे, वहाँ पर शिवलिंग का स्थापना किए और जब स्थापना किए और जब जाने लगे लंकापति रावण, प्रभु श्री राम बोले आप कुछ हमसे वर मांग लीजिए। बोले अगर आप हमको वर देना चाहते हैं, ध्यान देना, लंकापति रावण बोले अगर आप हमको वर देना चाहते हैं तो हे राम आप हमको ये वर दीजिए जे राम और रावण में कभी मित्रता ना हो, यही हमें वर चाहिए। यह बात क्यों बोले? वह इसलिए बोले राम रावण में अगर मित्रता हो जाएगा तो फिर मुक्त रावण कभी जीवन में नहीं हो पाएगा, इनका समाज मुक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मित्रता नहीं हो। श्रोता इस प्रकार का भाव थे लंकापति रावण। इसके बाद उस पिंडी में ध्यान देना, उस पिंडी में ये स्थापना करने के बाद उसमें भगवान शिव कहने लगे शिवद्रोही मम दास कहाओ, शिवद्रोही मम दास सपने हो तो नर सपने हो मोहि न पाओ, सोनर सपने हो क्या करें? शिवद्रोही मम, शिवद्रोही मम दास कहाओ। भगवान श्री राम कह रहे हैं जो हमारे भोलेनाथ का द्रोही होगा वो मेरा दास अगर होगा तो वो स्वप्न में भी हमें प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके बाद भगवान शिव कह रहे हैं राम द्रोही मम दास कहाओ, राम द्रोही मम दास कहाओ, सोनर सपने हो सोनर सपने हो तो सपने में भी हमें प्राप्त नहीं कर सकते। जो राम का दास है, ध्यान देना, कह रहे हैं जो राम का दास है, भगवान शिव कह रहे हैं जो मेरा दास है और राम का विरोधी है वो हमें स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। और मिही बाबा कहते हैं
जो मेरा सेवक है, अगर वह भगवान श्री राम का या शिव का द्रोही है या किसी दूसरे संत का द्रोही है, वो स्वप्न में भी हमें प्राप्त नहीं कर सकता। यही लिखे हैं कि द्रोही हमें स्वप्न में भी नहीं पा सकते। राम द्रोही ममता राम द्रोही ममता सोनर सपने हो सोनर सपने तो ध्यान देना, वहां पर शिव जी का स्थापना किए, समझ गए। और एक बार श्री जब लंका में पूरे राक्षसों को मार दिए तो एक केवल सुपनेखा बची। सुपनेखा गुरु शुक्राचार्य के पास आए, बोले हे नाथ, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए जो हम राम के वंशों को मारूंगा। ध्यान देना। तो जैसे ही यह बात बोले तो गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव का तपस्या किए, भगवान शिव प्रसन्न होकर के एक शिवलिंग दिए और शिवलिंग लेकर के, ध्यान देना, वो शिवलिंग लेकर के श्री सुपनेखा को लेकर वह शिवलिंग का भगवान शिव बोले कि भारत में आप इनको मस्त स्थापित करना, विदेश में करना। तो इनका पुत्र का नाम था अरब। ध्यान देना, गुरु शुक्राचार्य के पुत्र का नाम था अरब, वो विदेश में थे। तो अरब जाकर के सुपनेखा और अरब अपने पुत्रों से इन दोनों का विवाह कराए। और जब विवाह हो गया तो दोनों मिल करके वहां पर भगवान शिव का स्थापना किए श्रोताओं। और ध्यान देना, जब स्थापना कराए तो सुपनेखा के नाक कान कटे हुए थे, नाक और कान कटे हुए थे। तो सुपनेखा एक परंपरा यानी कि नाक कान वस्त्र से ढक लेते थे। तो तभी से एक भुरका समझते, भुरका नहीं समझते, भुरका वो बनाए जो मुस्लिम माताएं वो पहनती हैं, वो भुरका बनाए। तभी से प्रथा चला मुस्लिम माताएं में जो भुरका पहनने का श्रोताओं। और अरज, ध्यान देना, ये अरब और सुपनेखा दोनों के मिश्रण से दो बालक प्रकट हुए, एक असत्य पर चलने वाले, एक असत्य पर चलने वाले। असत्य क्या है? जो आतंकवाद बने, मुस्लिम के रूप में रहेगा, परंतु वो आतंकवाद रहेगा। ना वो हिंदू को जानता है, ना मुस्लिम को जानता है, ना सिख को जानता है, ना ईसाई को जानता है। वो केवल आतंकवाद राज्य घोषित करने के लिए वो जानता है। और एक उनका सत्य पर चलने वाला हुआ। तो वो सत्य पर क्या है? वो सत्य पर हैं जो आपके बिहार में या हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई हैं, उनमें से जो सत्य पर चलता है वो सुपनेखा के दूसरे पुत्र हैं श्रोताओं, सत्यवादी। और ध्यान देना, अरब देश में, अरब गुरु शुक्राचार्य के पुत्र का नाम अरब, ये कारण से उस देश का ही नाम पड़ गया अरब। और अरब में बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो लकड़ियां भी नहीं होते। तो लकड़ियां नहीं है, कोई मर जाएगा तो उसे जलाएगा कहाँ? इसलिए परंपरा वहां पर है कि मिट्टी में गाड़ देना। तो तभी से प्रथा चला ये कब्र का जो मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। और भोजन का बड़ा स्कार्सिटी, वहां पर बकरी इत्यादि सब मिलते थे। तो वो भोजन के रूप में बकरे बकरियों को मार करके वो खा जाते थे। तभी से ये प्रथा चला बकरीद पर्व। और दूसरा बात ध्यान देना, धूप के कारण सिर पर टोपी पहनकर रहते थे, जो धूप हमें ज़्यादा ना लगे। तभी से प्रथा चला मुस्लिम भाइयों में जो ऊपर में टोपी पहन करके ही और मस्जिद में जाना अच्छा है। तो ध्यान देना, यहाँ भगवान शिव जी का स्थापना करें।